तो अंग्रेजों के ऊपर अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वो जी सर। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने बिना कॉमा जी फुल स्टॉप बदले आपके ऊपर थोप दिया है। इस बात से आप जी। सहमत हैं क्या? नहीं, मैं 3 दिन से यही देख रहा हूँ। नहीं नहीं, आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं? नहीं, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए नियम कानून उनसे कतई मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं, आप सहमत कानूनों से नहीं, आपके ऊपर थोप दिए गए हैं। आज भी आप उन्हीं कानूनों से गवर्न होते हैं, इस बात की जानकारी आपको है? हाँ है, थोड़ी थोड़ी जानकारी तो है ही सर। अच्छा, आपको ये मालूम है कि अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, जिसमें पुलिस, जी ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आती है, वो जी यह जी व्यवस्था लॉर्डशिप के साथ थी, क्योंकि गुलामों के ऊपर शासन करने के लिए कौन होना चाहिए? लॉर्ड्स, बादशाह। जी जी तो ये जी जी बादशाही व्यवस्था भी हमारे प्रथम जी प्रधानमंत्री ने आपके ऊपर यथावत जो है थोप दी जी थी। जी। इस बात की जानकारी आपको है? हाँ है। है। चलिए, अब तीसरा सवाल ये उठता है कि जो राजनीतिक सत्ता आपके ऊपर थोपी गई है, यह आपके जी वोट से तो चुनी जाती है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है। ये अपनी जी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। इस बात से जी। आप सहमत हैं कि नहीं हैं? नहीं भाई साहब, ये तो हमारे ऊपर क्यों गलत तरीके से थोपी जाए तो हम सहमत क्यों होंगे? नहीं नहीं, मतलब आपको ये जानकारी है कि नहीं है? नहीं, अभी इस टाइप का कोई अपने पास मैटर नहीं आया सर, तो अरे, पूरी मैटर जानकारी आपके पास चाहिए। थोड़ी आएगा। जिनको आप वोट देते हो, वो आपको हम्म, रिप्रेजेंट करते हैं या अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिसके टिकट पे वो लड़ रहे होते हैं? तो अपनी पार्टी के द्वारा दिए गए सिंबल पे ऊपर चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं को नहीं सपोर्ट नहीं, वो करते हैं। लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। जीतने के जी। बाद वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी बात करते हैं हमेशा, या जिन लोगों ने हाँ, उन्हें चुनाव होता है उनको रिप्रेजेंट करते हैं? उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके माध्यम से वो तो विजयी मैं हुए वही हैं, कह रहा मतलब। हूँ, मैं वही पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जी ये सर। लोग हमारे वोट से तो चुने जा रहे हैं, लेकिन जी हमें रिप्रेजेंट करने की बजाय ये पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी अब जी, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल मैं सहमत इस बात से। अच्छा, बिल्कुल आपके जी। अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए कि ये क्या अच्छे लोगों को टिकट देते हैं? नहीं। नहीं देते हैं। तो ये जी। भर भर के जितने गंदे लोग हो सकते हैं, जिसमें कि अपराधी भी सम्मिलित हैं, क्योंकि अब जी अपराधियों की संख्या बढ़ के जो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, जो जी 403 जो है विधायकों में से 205 विधायकों की आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसका जी जी, मतलब है बिल्कुल बिल्कुल। 51% अपराधी हैं। तो ये जी अच्छे चरित्र के लोगों को भी नहीं देते हैं, ज्यादा योग्य लोगों को भी नहीं देते हैं, और जी अपराधियों को भर भर के टिकट देते हैं। और जी षड्यंत्र पूर्वक फ्रीबी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, आईटी में, प्रिंट मीडिया में, पेड न्यूज, ये सब करके जी छदमता जी जी पूर्वक आपको इस बात का भी विश्वास दिला के कि यदि हम जी आपके मसीहा हैं, यदि आप जो है हमें नहीं लाओगे, तो तुम्हारा जीना संभव नहीं होगा, तुम्हारे हाँ, हालात ये जी इतने बिल्कुल खराब हो जाएंगे, ऐसा जो है ना आभा बिल्कुल बिल्कुल। मंडल बना के आपको जाति जी और धर्म के आधार पर बांटकर आपके जी आपके वोट के माध्यम से सत्ता पे काबिज होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अभी देख रहे हैं, पिछले 15 साल से तो देख ही रहा हूँ। सपा में यही था, ये बीजेपी में हो गया अब। अब एक चीज आपको समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है, तो जी अब इसको बदलने का क्या तरीका है? तो क्राइम फ्री भारत एक मिशन मैंने 2017 में कंसीव किया था, ठीक है ना? जी जी और जी इस मिशन का मकसद था कि भारत को कैसे अपराध मुक्त किया जाए, और इसमें जी हमने 5 सर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट नोट बनाया था और 5 रेवेन्यू स्ट्रीम उसमें थे। पहली जी सर्टेनिटी ये थी कि बिना थाने जाए आज आपकी अपने घर पर ही जी एफआईआर दर्ज हो जाए, और वो जी एफआईआर गांव के गवाड़ी की भी हो, और आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा बेहतर एफआईआर होना चाहिए, राइट? जी जी और जी, बिल्कुल दूसरा राइट। ये है कि यदि कोई गलत एफआईआर करता है तो उसी सर्टेनिटी से उसे 182 211 भारतीय दंड विधान में दंडित भी किया जाएगा। ये है इसकी पहली सर्टेनिटी, राइट? जी
फिर जी, दूसरी सर्टेनिटी इसकी है कि इसके पीछे बहुत बड़ा टेक्नो इंजन लगा हुआ है। वो इंजन पुलिस को साक्ष्यों को इकट्ठा करने में मदद करेगा। ठीक है ना? सर मैं यहाँ कुछ बोलूँ मैं सर यहाँ आपसे? हाँ हाँ, जरूर बोलिए। सर ऐसा है कि पुलिस ही तो उन्हीं के गुलाम होती है जो तो उसकी सबका काम कर रही है, क्योंकि पुलिस भी जो है, मैं अभी परसों ही गया था एक दरोगा जी से मिलने, अच्छा, तो वो काम करते हैं अपने अफसर के एडवाइस के द्वारा, ना कि अपना स्वाविवेक लगा करके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 1861 की पुलिस ऐसी ही बनाई गई है। 1861 जी की पुलिस जो है वो अंग्रेजों की गुलाम थी। उस पुलिस को एज इट इज जो है अडॉप्ट कर लिया गया। तो आज भी आपकी पुलिस एक्ट 1861 से गवर्न होती है। तो आपने बिल्कुल उसी सही के साथ फरमाया काम है करेगी। कि आपकी पुलिस जो है वो सलाह पे नहीं चलती अधिकारी की, अधिकारी जी के हुक्म पर चलती। जी जी और बिल्कुल अब आपने यही वो कहा। अधिकारी जो है राजनेताओं के हुक्म पे चलते हैं। जी जी वो उनसे बने हुए हैं। करेक्ट। तो अब जो है आप जी फिर गुलामों के गुलाम हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। अभी उनकी गुलामी से निपटे थे जो और बड़ा गुलाम हो गए, इनने और बड़ा गुलाम बना लिया। बिल्कुल सही। तो क्योंकि इसमें इसमें जो दूसरी सर्टेनिटी थी कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन पुलिस के साधारण जी अधिकारी को भी इतनी मदद करेगा कि वो हाँ 15 दिन में इनफॉलिबल एविडेंस के साथ, अकाट साक्ष्यों के साथ न्यायालय में हर हालत में चालान पेश कर देगा 15 दिन में। अच्छा और सर और और फिर क्राइम फ्री भारत का एक डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो एक बेस्ड ट्रायल सिस्टम। हाँ दो 2 मिनट और सुन लीजिए सर। जी। मैं अभी पिछले 4 महीने से जुडिशियली में अपने मित्र के साथ मैं मदद दे रहा हूँ। अच्छा एक मेरा दोस्त है, झांसी का ही है, उसकी बेटी का डाइवोर्स हुआ है, तो मैं सागर जाता हूँ झांसी से। अच्छा हर महीने में कभी 2 बार तारीख लगती है, कभी 1 बार। अच्छा तो जुडिशियली में हमको ये कहने का अधिकार नहीं दिया गया वहाँ पर, जब मैं चिल्ला के खड़ा हुआ जज साहब के सामने हाँ कि आज तारीख है और आपने फिर 4 दिन बाद की लगा दी तारीख, तो मैं बिटिया को कब तक लाता रहूंगा झांसी से सागर? 4 दिन का कोई प्रावधान है क्या? हाँ हाँ। तो वकील साहब बोले अगले दिन ही लगा देना दिया जाएगा, हाँ? भगा दिया जाएगा आपको कोर्ट से अगर आपने ज्यादा मुंह चलाया तो। ये कह रहे थे वकील साहब और जज साहब। गलत कह रहे थे, उन्हें ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो आप ये बताओ, हमको तो ये नहीं मालूम कि कौन सी धारा के अंतर्गत हम बहस करें। पहली बात तो ये। और फिर मैं बेटी को लेकर के बाई रोड आ रहा हूँ, कोई घटना घट जाए, कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेवार कौन होगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो जुडिशियली बात सुनिए तो सर। तो मैं अभी परसों गया था तो एक लड़की रो रही थी जज के अपार्टमेंट कोर्ट के बाहर 10 कदम पे। हाँ हाँ कि मैं 8 साल से चक्कर लगा रही हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरा पति मुझको छोड़ के अफ्रीका चला गया है और मैं कोर्ट में केस लड़ रही हूँ। तो जज जो साहिबा है, लेडीज है सागर में, महिला परिवार न्यायालय की वो है जज। तो वो जो है हमारी फाइल हमेशा कह देती है, मैं घर पे भूल आई हूँ बेटे, अगले महीने आना तब हम फाइल लाएंगे। ऐसा करके 1.5 साल निकाल दी। वो रोने लगी। मैंने कहा बेटा तुम्हारे पति का मोबाइल नंबर? बोले नहीं है। हमने कहा कोई कंपनी का पता है? बोले वो भी उसने चेंज कर दी। अफ्रीका में कौन जाएगा? एम्बेसी में दिया, बोले एप्लीकेशन दिया, सीएम पोर्टल पे दिया, पीएम को दिया, राष्ट्रपति को दिया। बोले 8 साल से मैं चक्कर काट रही हूँ भैया, मैं बताओ क्या करूँ? अच्छा। वो रो रही थी बयाना। तो अब आप बताइए साहब कि आपने कहा जुडिशियल, अब जुडिशियल भी जो है बिकने लगा है। तो अब इससे ज्यादा तो और मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जुडिशरी भी लॉर्ड है, राइट? जी जी वो अपने आप में सबसे सशक्त लॉर्ड है। यदि हम नियम कानून में परिवर्तन करें
और जजेज को अकाउंटेबल करें न्याय देने के लिए। यदि वो जी जी साक्ष्य के रहते हुए भी गलत निर्णय लेते हैं तो उन्हें अपने निर्णय को डिफेंड करने के लिए बाध्य होना चाहिए। वो लॉर्ड नहीं है कि जो दिल किया सो कह दिया। अब और आप सुन लीजिए सर, इसकी शिकायत मैंने कहा बेटा डिस्ट्रिक्ट डीजे से कहो, तो डीजे के पास उसने लिखित में दी, तो वो जज भड़कने लगा कि तू चैम्बर के बाहर मुझे खड़ी नहीं रहा करो, चैम्बर के बिल्कुल बाहर शकल मत दिखाना अपनी, तुम तो शिकायत कराओ, ये शब्द थे उसके। अब बोलिए साहब कहाँ है न्याय? अब आप सब बोलिए, हम आपकी सब सुनेंगे। ये तो अभी लेटेस्ट की घटना है, 2 दिन हमें कुछ पुरानी नहीं की। सुनाना है, आपने सब सुना दिया। आपने वो सब सुना दिया कि आज की व्यवस्था आप में आप गुलाम हैं, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, आपको कोई भगा सकता है, आपको कोई जेल में डाल सकता है, आपकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। पूरी धमकी देते हैं वहाँ पर कि ज्यादा करोगे तो जाने कौन सी दफा 154 किसके अंतर्गत तुम्हें अभियान जब धलवा दिया जाएगा तुम्हें। तो चलिए, जो है आपको तो इन सब चीजों का प्रैक्टिकल अनुभव है और इस बात को अब आप अच्छे ढंग से समझते हैं कि आप जी। जो है बड़े गुलाम हैं और आपकी सुनने हाँ वाला बिल्कुल। कोई नहीं है, ना थाने वाला, जी ना जज महोदय, कोर्ट वाले, ना डीजी साहब, ना कोई दूसरा व्यक्ति। जी 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 है कि नहीं? जी। तो अब इसलिए क्या करना है, अब हम उस बात पे आए कि अपने को आगे क्या करना है जिससे बड़ा अपना बड़ा हम आसान नहीं तो तरीका, हमने पूरी। बहुत ही आसान तरीका हमने बनाया है कि जी ये आज की व्यवस्था एक आश्रय व्यवस्था का रूप धारण कर लिया है। यदि इस जी व्यवस्था से हम लड़ेंगे तो लड़ते जी लड़ते जो है ना हम ही जो है ना शहीद हो जाएंगे, इस व्यवस्था का कुछ नहीं बिगड़ना। राइट? बिल्कुल बिल्कुल, वही बात, बिल्कुल मैं तो यही कह रहा था। इसलिए जी इसलिए जब भी असुरों का शासन होता था तो हम क्या करते थे? जी असुरों का शासन होता था तो हमें वेदों में बताया गया है कि हमारे लोगों ने तपस्याएं करके अस्त्र शस्त्र और वरदान हासिल किया और अस्त्र जी जी। शस्त्र और वरदानों के माध्यम से उन्होंने असुरों आसुरी का शक्ति को पराजित किया। ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है सर। तो हमने जो है वही तपस्या का एक एनर्जी मॉडल निकाला है। राइट? जी और जी वो राइट। एनर्जी मॉडल ये कह रहा है कि यदि आप 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ेंगे तो 9 दिन के व्रत में यदि जिसको आपने जोड़ा वो भी संकल्पित होकर 10-10 को जोड़ेगा तो हम जी 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। और जी इस जी 100 करोड़ लोगों की संयुक्त ऊर्जा से थाली बजाकर, दीपक जलाकर और छोटा सा एक वीडियो के माध्यम से हम अपने चुने हुए नेताओं से मांग करेंगे कि आप हमारे चुने हुए नेता हो, ये काम करिए। और यदि जी वो जी जी अपनी मोटी खाल के कारण ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम उन्हें बिना खर्च किए इसी मॉडल के अनुसार जो है संकल्प के आधार पर थाली बजाकर, दीपक जलाकर उन्हें पराजित भी करेंगे और वो भी बिना खर्च के। जी 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 ये इसका एनर्जी मॉडल है। तो आपने जी जी क्राइम फ्री भारत यदि यूट्यूब पे आप टाइप करेंगे तो उसमें 1500 से भी अधिक वीडियोज हैं। ठीक है ना? जी जी और एक जी ऐप है जो मैं आपको अभी भेजने वाला हूँ, तो उसको जी आप डाउनलोड करके उसमें आप जुड़ जाइए, अपना फोटो लोड जी करिए और आप अपने बारे में जो कुछ भी लिखना है वो लिखिए और जुड़ जाइए। जी और अभी जो है गणेश का उत्सव चल रहा है, 9 दिन का जी महाव्रत जो है आप पालन करिए। जिन लोगों अपने परिवार के लोगों को जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, जिन लोगों की शादियां कराई हैं उनको जोड़िए और इस हमारे महाव्रत। पास तो बहुत बड़ा, बहुत विशाल जो है, दिल्ली तक, दिल्ली आगे एग्रोड तक है हमारा तो। आप उसकी चिंता मत करिए, सभी को जोड़िए और जी जिनको जी आप जोड़ोगे उसके प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। और आज हमने जो वो प्रतिष्ठा पॉइंट अपने आप मिलते हैं। हर दिन किसके जी पॉइंट ज्यादा रहे उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है। फिर जो है वीक जी में जी किसके पॉइंट ज्यादा रहे उसका भी सर्टिफिकेट होता है। महीने में जी कौन टॉप रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसका भी सर्टिफिकेट होता है। और फिर जो जी जी है अभी तक जब से 1-1.25 महीना हो गया है जब से ये जी ऐप लॉन्च हुआ है, अब तक जी फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है ये भी निकलता है। राइट? और अभी आज जी जी आपने जो हमारा वो पढ़ा है उसमें हमने ये जी बताया है कि आप जैसे ही लोगों को जोड़ेंगे और आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेगा तो आप मोहल्ला अधिकारी, आप जो है टाउन अधिकारी, गांव अधिकारी,
एंड देन जी, जिला अधिकारी, देन राज्य अधिकारी और राष्ट्रीय अधिकारी, इतने सारे जो है ना हमने वो मापदंड दिए हैं। तो जितने आप, जी, हमें बहुत अच्छा लगा उसको ही पढ़ के, हमें अप्रिशिएट हुए आपसे। हाँ, तो मैंने आपको कॉल किया था। क्योंकि जो है उससे आप जी शक्तिशाली महसूस करेंगे, और जी जिसके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे उस एरिया में, उसे जब लड़ने की जी नौबत आएगी तो हमें अपना कैंडिडेट खड़ा करना होगा। तो जो हाईएस्ट पॉइंट वाला होगा, यदि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई नेगेटिव चीज नहीं है, तो वो जो है क्राइम फ्री भारत मिशन की तरफ से उम्मीदवार होगा। और उसे जो है जी सभी जुड़े हुए 100 करोड़ लोग अपने शंखनाद की जरिए से थाली बजाकर दीपक जलाकर जिताएंगे, वो भी संकल्प शक्ति से, बिना चुनाव प्रचार के। जी 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 हमें ये बदलाव जो है पार्लियामेंट के मंदिर में नियम कानून और व्यवस्था बदल के लाना होगा। ये हमारे जी नेता जिनके वस्त्र सफेद हैं, वस्त्रों को छोड़कर इनकी हर चीज काली है, इनकी सोच जी काली, इनकी नीयत काली। ये अपराधी भी हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं, और ये कबाड़ के टिकट लेते हैं और जुगाड़ से जीत जाते हैं, और आपको जो है ना किनारे रखते हैं, और इस चुनाव की प्रक्रिया में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। आप मेरी बात से जी सहमत हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बस जुड़ जाइए, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप जुड़िए, और आपके ठीक है। जितने भी लोग हैं उनको। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपने प्रोफाइल आईडी के माध्यम से ही उनको जोड़िए। आप जब ऐप में ठीक है। देखेंगे तो नीचे की तरफ दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल होती है, उसको क्लिक जी करेंगे और उससे आप उसको शेयर कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो जो लोग जी आपके रेफरेंस से जुड़ेंगे उन्हें जी आपको 100 नंबर मिलेंगे उसमें। ठीक है सर, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी तो जी जी इतना जो है, यदि आप जो है 5 लोगों को जोड़ लेंगे तो आपके 500 मार्क्स हो जाएंगे, राइट? तो आप जी जो जी है सीधे जो है टाउन अधिकारी बन जाएंगे, राइट? तो आप जी जैसे जैसे आगे करेंगे अपने आप आपका ओहदा बढ़ता जाएगा। आप 10,000 को जी क्रॉस करेंगे तो आप नेशनल स्पेशल ऑफिसर बन जाएंगे अपने आप। जी 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 ठीक है ना? जी। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, नॉट श्योर। चलिए एक बार अपना नाम फिर से जरा पूरा ठीक ढंग से बताइए। प्रमोद प्रमोद कुदरिया। प्रमोद कोदरिया जी, मैं आपका नंबर सेव करता हूँ और अभी आपको लिंक भेजता हूँ, ठीक है? ओ जी सर, जी ओके, सर। जय हिंद, जय भारत, ओ वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, राधे गोविंद सर। राधे गोविंद।